नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है कथा और बात करेंगे उस पर शुरू हुई सियासत पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में शुरू हुए रुद्राक्ष महोत्सव में फैली अव्यवस्था और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के महोत्सव स्थगित करने के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी कथा शुरू हो गई है। आस्था के सागर में गिरे आंसुओं में कांग्रेस अपनी सियासी नैया पार लगाने का जतन कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर तंज कसा कि यह खुद को धर्म प्रेमी बताने वाली सरकार की हकीकत है। प्रशासन व्यवस्था संभालने में असफल रहा तो दबाव डालकर महाआयोजन ही स्थगित करा दिया। मामला तूल पकड़ता देख गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा संभाला और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से चर्चा की। इसके बाद महोत्सव तो फिर से शुरू हो गया, लेकिन साथ में सियासी कथा भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कथा में आई भीड़ का अनियंत्रित होना किसकी गलती है? क्या आयोजकों और प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे? और कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी क्यों बताने की कोशिश कर रही है? ऐसे ही सवालों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीहोर जिले के चितावलिया हेमा गांव में पिछले 15 दिनों से शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियां चल रही थी। सोमवार सुबह पंडित प्रदीप मिश्रा ने आयोजन की शुरुआत की। सुबह से ही हजारों लोगों का पंडाल पहुंचना शुरू हो गया। भीड़ इस कदर उमड़ी कि दोपहर होते होते भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक जाम लग गया। हालात ऐसे बन गए कि पैदल चलने वालों तक का हाईवे से गुजरना मुश्किल हो रहा था। भीड़ को अनियंत्रित होता देख व्यासपीठ से भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा ने महोत्सव को स्थगित करने की घोषणा कर दी। रुद्राक्ष महोत्सव के स्थगित होते ही सियासत शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या, शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी का क्षेत्र और शिव ज्ञान की गंगा बहाने वाला शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव का 7 दिवसीय महाआयोजन दबाव डालकर पहले दिन ही स्थगित करा दिया गया, क्योंकि प्रशासन लाखों श्रद्धालु की व्यवस्था संभालने में असफल साबित। एक कथावाचक को आंखों में आंसू भरकर व्यासपीठ से इस सच्चाई को श्रद्धालु को बताना पड़े। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम को लेकर अन्य आरोप भी लगाए। 15 दिन पहले से मालूम था सबको कि 9-10 लाख रुद्राक्ष बटना है। 9-10 लाख रुद्राक्ष बटना, इसका मतलब 10 लाख पब्लिक तो आना ही है। तो ये प्रयास किए जा सकते थे, परंतु शासन प्रशासन दोनों ने इसको नज़रअंदाज किया। और कहीं ना कहीं मुझे तो उनके मन में खोट नज़र आ रही है कि इतने आयोजन करने पर जनता जनार्दन को जो ठेस पहुंचेगी उसका उनको भान नहीं था इस बात का, क्योंकि ये सीहोर का नाम पूरे विश्व में पंडित जी के द्वारा फैलाया गया है। सीहोर का नाम जाना जा रहा है। मैंने अपने वीडियो में भी कहा है ये बात कि ये मुग़ल शासन की याद दिला रहा है। अंग्रेज़ों के टाइम पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतना ज़्यादा सनातन धर्म का विरोध किया गया हो। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से फोन पर चर्चा की। गृह मंत्री ने महाराज से आशीर्वाद लेते हुए कथा पुनः शुरू करने का आग्रह किया। साथ ही पूछा कि प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात होगी तो बताइएगा, कोई भी आवश्यकता हो आपके आशीर्वाद से ही सरकार है। वहीं सीहोर विधायक ने भी लोगों से कथावाचन को सफल बनाने की अपील की है। इसके साथ ही विधायक ने व्यासपीठ पर राजनीति न करने की अपील भी की। महाराज दंडवत कर रहा हूँ महाराज, प्रणाम कर। अच्छा हो महाराज, मैं ये निवेदन कर रहा था महाराज, प्रणाम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक हो गया। प्रशासन वगैरह की कोई दिक्कत महाराज? हेलो, सब बढ़िया कर दिया ठीक है महाराज। और भी कोई बात होगी महाराज तो बताइएगा। कोई भी आवश्यकता हो, दिक्कत हो, आपके आशीर्वाद से ही है सरकार महाराज, आपकी कृपा से है। सब कुछ आपकी कृपा से ही चले। हाँ आऊंगा महाराज, मैं बनाता हूँ कुछ। प्रणाम कर रहा हूँ आप। देखो, ये हमारे लिए दुखदायी बात है कि सीहोर की पावन धरा पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है। अभी अपन इस उसमें ना जाएं
तहकीकात बाद में करेंगे। अभी हमारा सबका एक ही धर्म है, आप भी हम भी सब मिलके इस कथा वाचन को एक सक्सेस के रूप में सीहोर का नाम रोशन करें। मेरा भी निवेदन है कि अपन वाद विवाद में ना करते हुए धरातल पे जो काम हो रहे हैं उसमें करके गुरुजी की सेवा में लग जाएं। अभी भी लोग आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है? दरअसल शहर के निर्माणाधीन मुरली मनोहर धाम और कुबेरेश्वर धाम में 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 11,50,000 रुद्राक्ष का वितरण किया जाना था। प्रशासन और आयोजकों ने भी अनुमान लगाया था कि करीब 20 लाख लोग कथा में शामिल होने सीहोर पहुंचेंगे, लेकिन प्रशासन को उम्मीद न थी कि पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा लोग कथा सुनने पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से अव्यवस्थाएं फैली और कथा स्थगित करनी पड़ी। बहरहाल सरकार की एंट्री से कथा तो फिर शुरू हो गई, लेकिन सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अब सियासी कथा शुरू। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ब्रज गोपाल लोया, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और जी के पाठक, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पाठक जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 15 दिन से आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, तमाम तरह के विज्ञापन जारी हो रहे हैं और लोग तैयारियों में जुटे हैं। पूरा सीहोर लगा हुआ है जिस आयोजन की तैयारी में, और प्रशासन और पुलिस कह रही है कि उनको खबर ही नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, जबकि ये पहले से तय था कि 11 लाख रुद्राक्ष बांटे जाएंगे, तो संख्या तो इतनी आना ही थी। और प्रशासन क्या अपने स्तर पर यह निर्णय ले सकता है कि कथा को ही स्थगित करा दे? देखिए, 2 चीजें हैं कि अगर जैसे आप ये पहला पॉइंट आपका ये है कि भाई सारे लोगों को पता है और प्रशासन कहता है कि हमें पता ही नहीं था। अब इसकी रूट में देखना पड़ेगा। कई बार ऐसे आयोजन होते हैं कि लोग प्रशासन से अनुमति नहीं लेते, सही जानकारी आयोजक नहीं बताते। कई बार ऐसा मैंने देखा है जी। लेकिन जैसे ये हम देखते हैं, जैसे कोई कार्यक्रम होती है, किसी की नाइट होती है या कोई कथाएं होती हैं, अब तो हमको ये अनुमान लगाना पड़ता है कि भाई हमारी टेंट की तैयारी कितने की होनी चाहिए। जैसे आपने देखा भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर में कोई कथा में 1 लाख लोग लेके आ रहे हैं, जुलूस धरना करेंगे, तो हम अनुमान लगाते हैं कितने आएंगे और उस अनुसार प्रशासन तैयारी करता है। तो प्रशासन का पक्ष में नहीं रख सकता है, उनको तैयारी थी कि नहीं, इन आयोजकों ने उनको बताया था कि नहीं। अब रही बात, जैसे कि कल मैंने भी फोटो देखा था, इतना जाम हो गया, इतने लोग आ गए, तो इससे अपना कोई वैकल्पिक अपनी चीजें, पार्किंग प्लेस, लोगों के बैठने की जगह या उनके सैनिटेशन की जगह, ये जगहों का इंतजाम तो जो कथा का आयोजन कर रहे हैं इनकी भी प्राइमरी जिम्मेदारी थी कि आप इतने लोगों को बुला रहे हो तो आपके पास जिम्मेदारी होनी चाहिए। और रही बात दूसरा, आपने कहा कि प्रशासन ने कथा ही कैंसिल करा दी। ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि वो नियंत्रण नहीं हो रही है या जनधन की क्षति होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में लोग प्रशासन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, उसका राइट है, लीगल राइट है। लेकिन पाठक जी, उसी सीहोर में प्रधानमंत्री की सभा कराते हैं, लाखों लोग जाते हैं, तब व्यवस्था नहीं होती। भोपाल में इज्तिमा जैसा वो कराते हैं आयोजन, तब कोई दिक्कत नहीं आती, उससे ज्यादा भीड़ आती है। उज्जैन में महाकुंभ कराते हैं, अभी सरकार ने भी पंच कल्याण महोत्सव कराया, तब भी इतनी भीड़ पहुंचती है। तो ये प्रशासन का फेलियर नहीं है, यदि उसका खुफिया तंत्र भी उसका व्यवस्था नहीं कर पाया, ट्रैफिक जाम हो गया, तो जिम्मेदार तो प्रशासन है ना, सरकार कहां से हो गई? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका जो है असेसमेंट सही जिसने भी किया है, इसका जो असेसमेंट है वो सही नहीं हुआ होगा कि भाई ये संभावना है तो तैयारी हमें ऐसी रखनी पड़ेगी। इतने 1000 गाड़ियों को हम यहाँ पार करेंगे, उसमें जैसे आपने देखा होगा, आप इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर बहुत जगह आप डील की हो, हमको खंड 1 में हम इतने 1000 पार्किंग करेंगे, खंड बी में इतने करेंगे, खंड सी में इतना करेंगे। अभी खेत सब पूरे भरे पड़े हुए हैं, कहीं पार्किंग की जगह नहीं होगी, तो लोगों ने सड़क को कवर किया। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसमें जो मैं मानता हूँ त्रुटि, चाहे जिस लेवल पे, चाहे आयोजकों के लेवल पे हो चाहे प्रशासन की, ये सबसे भारी फ्लॉप है असेसमेंट का कि कितने लोग आएंगे, उनको हम बैठने की व्यवस्था कहाँ करेंगे, उनकी पार्किंग हम कहाँ करेंगे। अगर हमने ये काम नहीं किया था तो फिर हमको इस जब कार्यक्रम होने वाला था उससे पहले हमें इस पर चर्चा
मेरे मत में करानी चाहिए थी। और आज भी आगे के लिए भी जो कार्यक्रम की स्वीकृति की गई है, उस स्वीकृति में भी अभी भी मतलब आगे चलो, कल गलत हुआ तो आगे उसको ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एसेस करें, एसेस करके फील्ड में उसको एग्जीक्यूट कराएं, तभी सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात, सीहोर का लिंक जो है वो भोपाल से है। सीहोर प्रशासन को भोपाल से 100% कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। इसके लिए पोस्ट के लिए जो इनकी डीआईजी साहब हैं, आईजी रूरल हैं, वो सब उनको भी ये चीज देख करके मुझे लगता है कि इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय लेकर के उस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। बिल्कुल, समन्वय बना के व्यवस्था को लागू करना चाहिए। लोया जी, अब कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री जी को कि उनकी छवि एक तरह से धूमिल हुई है ये कथा को आप स्थगित कराने के कारण। और प्रशासन की इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि कथा स्थगित करा दी। और जो फेल्यूर हुआ, उनका कहना है कि इतने अदूरदर्शी हैं अफसर कि वो भांप ही नहीं पाए कि इतनी भीड़ आएगी। जब 11 लाख रुद्राक्ष बांटना है तो संभव है आएगी भीड़। और जब पंडाल में तमाम तरह की व्यवस्था है तो प्रशासन बाकी दिनों में क्या सो रहा था क्या? जो गलती प्रशासन की, खामियाजा भुगत रही सरकार। विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर, तो क्यों ना उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ये मांग खुद आपकी ही पार्टी से उठ रही है। लोया जी, लोया जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। रही है? हाँ जी, अब आपकी आवाज आई, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश जी, इसमें पहला नंबर का जो काम था सरकार को कि वो पहले जो कल अव्यवस्था हुई थी उसके बाद वापस व्यवस्था को बनाना और उसके बाद कथा को प्रारंभ कराना, ये सरकार की प्राथमिकता थी। ये प्राथमिकता नहीं थी हमारी कि कौन दोषी है, क्यों हुआ। ये निश्चित है कि ये इस पर भी कार्रवाई होगी, इसकी भी जांच होगी, इसकी समीक्षा होगी कि किस स्तर पर कहां कौन सी कमी रही, कहां से चूक हुई, कि जो आयोजन समिति थी उन्होंने क्या टारगेट सेट किया था कि कितने लोग आएंगे, संभावना क्या थी, और प्रशासन को क्या जानकारी थी, प्रशासन ने क्या एस्टिमेट किया था, उनका इंटेलिजेंस इनपुट क्या था। ये सब चीजें, इन पर सब पर काम होगा। परंतु जो सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर इतना बड़ा आयोजन हुआ है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि वहां अन्य राज्यों के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला कर्तव्य था सरकार का कि उस कथा को वापस से तुरंत प्रारंभ करवाना, और सरकार ने वो काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, जैसे आदरणीय नरोत्तम जी ने सीधे मिश्रा जी से बात करी और कथा प्रारंभ है। और वहां की जो आज की व्यवस्था है उससे पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी प्रसन्न है और उसको पर्याप्त मान रहे हैं। परंतु कल जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। दुर्भाग्य किस तरह नहीं जाना चाहता, मगर बहुत महत्वपूर्ण ये है क्योंकि देखिए, अगर हम दोषी आज से ही निकालना शुरू करेंगे तो कोई आरोप किसी पर लगाएगा और कोई आरोप किसी पर लगाएगा। और जहां तक आप जो बात कह रहे थे कि इस पे राजनीति शुरू हुई, वास्तव में हम सबकी ये जो समस्या है कि हर मामले को राजनीतिक चश्मे से देखना और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना, और यही वो कारण है जिसमें हम वास्तविक दोष तक भी नहीं पहुंच पाते, वास्तविक चूक कहां हुई उस तक नहीं पहुंच पाते। और यही वो कारण है कि हम कई बार जो वास्तविक तथ्य है उनसे दूर रह जाते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, मध्य प्रदेश सरकार न तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और वहां कथा हो वैभवशाली तरीके से हो, गौरवशाली तरीके से हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और जो 11.25 लाख रुद्राक्ष की बात की, वो कितने दिन में बांटे जाना थे, वो किस तरह से वहां कल जो हुआ कि एक 40 किलोमीटर लंबा जाम लगा, 30,000 से ज्यादा वाहन वहां फंस गए। भोपाल इंदौर के बीच में जो लोग थे उन्हें 12-12, 10-10 घंटे लगे, रोड को डाइवर्ट करना पड़ा, बहुत काम जो हुआ। परंतु उसमें ये सब इकट्ठा कैसे हुआ और किस तरह रोड बंद हुआ, इस पर चर्चा निश्चित सरकार करेगी। परंतु आज जो सरकार की प्राथमिकता थी, सरकार ने वो काम पहले किया है कि हम कथा को व्यवस्थित रूप से निरंतर रख पाए,
क्योंकि कथा का विश्राम का समय जिस दिन हो उसी दिन कथा विश्राम होनी चाहिए। ये हमारी सनातन संस्कृति है और इस संस्कृति का सरकार ने पालन किया और पहले वहां कथा प्रारंभ। लेकिन जो छवि पे असर पड़ा उसकी भरपाई हो जाएगी इससे। जो पूरे देश में मध्य प्रदेश की जो बदनामी हुई है कि किस तरह से कथावाचक पंडित रो रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और ये अधिकारियों ने इतना बड़ा निर्णय भी ले लिया कि बंद कर दिया है। तब कहां गई थी ट्रैफिक पुलिस? आपने भोपाल से मदद क्यों नहीं ली जब इतनी भीड़ आ रही थी? लाज बंद पूरी पैक हो गई थी, होटलें पैक हो गई थी। कि किसी ने निर्णय लिया, क्या दबाव बनाया, दबाव फेल्यूर हुआ है, कि जो वो कहाँ, उस पर सरकार काम करेगी। मगर सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? सरकार की प्राथमिकता ये थी कि इसमें समय गंवाने के बजाय हम पहले व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें, उन्हें पटरी पर लाएं और कथा को प्रारंभ कराएं, और वो काम आज सरकार ने किया है। ठीक है, किया है सरकार ने, लेकिन ऐसी अव्यवस्था तो हमने कई बार देखे हैं कि भोपाल में भी होती है जब इज्तिमा भराता है, जब मेला लगता है, लेकिन वो तो कभी रद्द नहीं किया। ये कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं तो मैं ये कब कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति का ये नहीं कहा जाना चाहिए कि कहीं अव्यवस्था हुई है तो अव्यवस्था हुई है। कैलाश जी कह रहे हैं या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या सरकार ने ये कहा है कि वहां अव्यवस्था नहीं हुई। अव्यवस्था हुई है, परंतु उसके कारण क्या थे? इन कारण तह में जाना। परंतु इन सब के पहले जो काम करना था कि कथा सुचारू हो, कथा निरंतर हो, कथा विश्राम। ठीक है शुक्ला जी, सबसे पहले जो काम सरकार को करना चाहिए था कल के बाद, वो सरकार ने कर दिया। मतलब कथा जो समय पर शुरू होना थी उसी समय पर दूसरे दिन भी शुरू हो गई, स्थगित नहीं हुई है। एक दिन पहले ऐलान जरूर किया था, सरकार ने एक्शन लिया, गृह मंत्री को सामने आए और समय पर कथा भी शुरू हो गई। लेकिन कांग्रेस को राजनीति क्यों दिख रही? मुगल काल की याद क्यों आ रही है? क्या मुगल काल की तुलना क्यों की जा रही है? मेरे लोया जी को समय दे दीजिए ताकि मैं बीच में नहीं बोले, अपनी बात रख सकूं। लोया जी आपको कुछ बोलना बोल सकते हैं। नहीं बोलिए आप, उनकी बात आ गई पर्याप्त। मुगल काल कहां से दिखने लगा यहाँ? मेरी बात सुनिए, श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालने में असफल प्रशासन, एक सरकार धार्मिक आयोजन पर कुछ दबाव डाल के बंद करवाया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आंखों में आंसू लिए द्रवित होकर, दुखी होकर व्यासपीठ से कह रहे हैं कि बार बार ऊपर से, यानी सरकार और प्रशासन की तरफ से दबाव आ रहा है, इसलिए कथा में हम ऊपर एकदम आप ऊपर ही क्यों चले जाते हो? बिल्कुल ही ऊपर शुक्ला जी, प्रशासन की बात आ रही है उसमें। कमलनाथ जी का ट्वीट भी कह रहे हैं कि प्रशासन असफल रहा। ऊपर से दबाव आया, ऊपर से तो सरकार हो तो प्रशासन ही तो होता है। उन्होंने कहा द्रवित होकर, दुखी होकर, आंखों से आंसू लेकर व्यासपीठ पर से। ठीक है, तो हमने पुराणों में पढ़ा है साहब कि जब भी कभी यज्ञ होते थे, धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होते थे, कथाएं होती थी, उसको भंग करने के लिए असुरी प्रवृत्तियां आती थी। पुराणों में पढ़ा है मैंने। खैर अलग दिगर बात है, उसको अपन नहीं चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि शिव पुराण, रुद्राक्ष महोत्सव, शिवरात्रि पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में शिवराज सरकार की असफलताओं की भेंट चढ़ गया। सबसे बड़ी बात, 60,000 की क्षमता वाला आपने पंडाल बनाया, आप कर रहे हैं 11 लाख रुद्राक्ष का वितरण, पंडाल छोटा। 60,000 की क्षमता वाला पंडाल रात में ही भर गया, सुबह 10 बजे तक लगभग 1.5 लाख लोग आ गए, तब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुली। दोपहर 12 बजे तक 2.5 लाख लोग आ गए, तब भी प्रशासन सोया रहा। उसके बाद जब 40 किलोमीटर तक का जाम लगा, वाहन गुत्थम गुत्था हो गए। इंदौर से भोपाल के रोड पर 2 पहिया वाहन निकलने का रास्ता भी नहीं रहा। तब सीधा उन्होंने एक आदेश, असुरी आदेश कहूंगा ऐसे, पास किया कि कथा तत्काल बंद की जाए। भले ही पंडित की आंखों में आंसू आ गए, हो गए। धर्म का ठेकेदार, धर्म का रक्षक, धर्म की दुहाई देने वाली सरकार का ये और पार्टी का ये असली चेहरा आज जनता के सामने आया। आपके लिए धर्म सिर्फ वोट कमाने का साधन है, ये सीधे सीधे हिंदू धर्म का अपमान है, धार्मिक भावना का आहत क्या है आपने। आपकी नाकामियों को आज तो लोगों को, श्रद्धालुओं को बहुत नीलाभ जी आप भी तो एक स्टैंड पे कायम नहीं रहते हो। यदि वो आयोजन वैसा, उसको किसी कारण से प्रशासन की लापरवाही से थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया तो उसमें आपको मुगल काल दिखने लगा। लेकिन जब यही सरकार दीपक जलाती, शिवरात्रि पे तमाम तरह के आयोजन करती, धार्मिक आयोजन करती, तो कल आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी कह रही थी कि धर्म को नहीं लाना चाहिए राजनीति में। क्या आप बाकी धर्मों का भी इसी तरह से वो करोगे, क्या मनाओगे? क्या मैंने आपसे क्या कहा, धर्म इनके लिए एक इवेंट का साधन है, वोट कमाने की राजनीति। देखिए शिव पुराण इतना बड़ा अनुष्ठान, उसको भंग कर दिया, वो दिए जला रहे हैं। भंग नहीं हुआ ना, भंग होने से रुक गया ना। आप
व्यासपीठ पर बैठकर प्रदीप मिश्रा जी ने आंखों में आंसू भरकर, दुखी होकर, द्रवित होकर सार्वजनिक रूप से कहा है कि ऊपर से आदेश है कि मैं कथा बंद कर रहा हूं, आप लोग अपने घर पधार। कि मैं थोड़ी कह रहा हूं, कथावाचक व्यासपीठ पर से बोल रहे हैं, ऊपर से किसका आदेश होता है? तो ऊपर से दूसरा आदेश आ गया ना, उनके ऊपर से भी दूसरा। पर्याप्त समय था इनको व्यवस्था सुधारने के लिए, फिर भी क्यों रुद्राक्ष महोत्सव की व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं संभाली? ठीक है लोया जी, वही सवाल फिर घूम कर आ गया कि व्यवस्था पहले क्यों नहीं संभाली? जब 60,000 लोगों की आपने व्यवस्था की, आयोजकों ने, तो आपने तालमेल क्यों नहीं बनाया? और ये असुरी प्रवृत्ति कहां से आ गई? कौन लोग हैं वो? ब्रजेश जी, मैं दोनों तीनों बातें बता दें, किन किन को आरोप लगा रहे हैं। नीलाभ शुक्ला जी कह रहे हैं कि 1000 का पंडाल था, पंडाल लगाने का काम ना तो सरकार का था ना प्रशासन का था, बिल्कुल जो लोग आयोजन कर रहे थे उनका था। मतलब नीलाभ जी आयोजनकर्ताओं को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी बात, नीलाभ जी ये कह रहे थे कि आसुरी वृत्ति के लोग आते हैं, क्या वहां आए लोग आसुरी वृत्ति करते हैं? आदेश थोड़ा नीलाभ जी इसको समझने का प्रयत्न करिए। आसुरी वृत्ति के लोग कौन है, मैं बताता हूँ आपको। जब संसद का घेराव करने साधु गए थे और उन पर गोली चलवाकर, जब आपने कहा था कि लोया जी बीच में नहीं टोकेंगे, तो उन्होंने भी नहीं टोका। पहले उनकी बात आ जाने दीजिए। उन्होंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था। मैंने नहीं टोका, उनकी बात आ जाने दीजिए, मैं आपके पास। आसुरी वृत्ति क्या होती है मैं बताता हूँ। जो यज्ञ जी सुन लीजिए, आसुरी वृत्ति क्या होती है। आप आसुरी वृत्ति, आप किन किन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आप आयोजन समिति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप प्रशासन को कर रहे हैं, आप सरकार को कर रहे हैं, आप सीहोर की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप जी उस दुखी करते हैं, संत को द्रवित करते हैं, संत की आंखों में कथावाचक की आंसू आते हैं। आप भी पढ़ेंगे। आसुरी प्रवृत्ति होती तो सरकार दंडवत नहीं होती मिश्रा जी के सामने। नहीं, मैं दो तीन बातें सरकार दंडवत हो गई मिश्रा जी के सामने, कहा ना कथा फिर शुरू करा दी तय समय पे। कथा अयज्ञ अनुष्ठान जो भंग करते हैं वो प्रवृत्ति असुरी होती, वेद पुराणों में आप पढ़िए। तो भंग होने नहीं दी ना। वही पूछ रहे, किसने किया है, किसने किया है? वो खंडित नहीं हुई है, कथा खंडित नहीं हुई। मैंने आपसे फिर कहा आप अभी नहीं जानते, और मैं आपको बता दूं, जब सरकार को बता दूं, आपकी सरकार सवाल उठे, आपको बता देता हूँ। देखिए तब जाके आपने उनसे करी, उनसे कहा कि व्यवस्था कैसी। मुझे तो ये सबसे बड़ी बात, आपने उनसे माफी क्यों नहीं मांगी? आपने उनसे क्षमा याचना क्यों नहीं संभाल पाए? हम आप आंख हुए, आपकी आंखों में आंसू आए, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम माफी चाहते हैं। आपने उन श्रद्धालुओं से माफी क्यों नहीं मांगी? आपको शुरुआत यहां से करना चाहिए। ब्रजेश जी को रोके, ब्रजेश जी जी लोया जी, मैं दो बातें कह रहा हूं। पहली बात, आसुरी वृत्ति किसे कहते हैं मैं बताता हूं। जब 1962 में साधुओं ने संसद का घेराव करवाया और 5000 साधु मार दिए, कांग्रेस की सरकार के दौरान, दिग्विजय सिंह की सरकार में मध्य प्रदेश में, बताता हूं, किरीट भाई गोस्वामी की कथा इंदौर में थी और जिन्हें कथा शुरू दिन विसर्जित करके जाना पड़ा, और उन्होंने ये कहा कि अब मैं कथा और प्रभु को सुना दूंगा। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं तो कह रहा हूं कथा आपके काल में भंग हुई, मेरे काल में भंग हुई, ये राजनीति विषय ये है कि आप, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है, सनातन मूल्यों पर चलने वाली सरकार है। सनातन मूल्यों को आप नहीं जानते, सनातन मूल्यों को हम जानते हैं। आंखों में आंसू आ रहे हैं जो लोग इसे नीलाभ जी, तो लेकिन सियासत नहीं करनी चाहिए ना। यदि कहीं अव्यवस्था हो रही है तो जाके व्यवस्था बनाने की कोशिश करना चाहिए। जो सुदेश राय कह रहे हैं वहां पे कि हम सब मिलकर क्यों ना इस कथा को सफल बनाने का प्रयास करें, सियासत ना करते हुए, तो कांग्रेस को 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्या ही हम भी वॉलंटियर बन के मदद करने के लिए तैयार हैं। सरकार किसकी है? जब अवस्था है सवाल किससे पूछे जाएंगे? 11 लाख कह रहे हैं सरकार तो आप वहां पे धार्मिक अनुष्ठान है, आप धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं होंगे, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी देर ऊपर निकलिए। जी ने कहा है उसको ध्यान रखिए कि सुदेश जी ये कह रहे हैं कि हम सबकी जिम्मेवारी है और हम इस कथा को, इस आयोजन को सफल बनाइए, हम सबकी जिम्मेवारी है। और मैं आपसे फिर कहता हूं, मैंने जहां से बात शुरू की थी, कब तक कांग्रेस और भारतीय रहेंगे कथा के आयोजन में,
वहाँ बिल्कुल रुद्राक्ष कथा को महोत्सव सफल में बनाना जो चाहिए, सबकी कर रहे हैं, जिम्मेदारी है, इसको किसी इससे एक पाया दल जाए, की नहीं, इसको किसी एक सरकार की नहीं। और जिन्होंने ये त्रुटि की है उन पर भी कार्रवाई होगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लापरवाही जिन लोगों ने की है, जिन अफसरों ने की है, जिनको पता नहीं था, जो भांप नहीं पाए कि इतनी भीड़ आएगी, और जो सोते रहे फुल समय, और जब बाद में जागे तो कथा स्थगित करने का फरमान जारी कर दिया। सरकार की किरकिरी हुई, लेकिन तय समय से पहले ही कथा स्थगित होती और समय पर ही गृह मंत्री ने उसको शुरू करा दिया। लेकिन क्या वो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर होना चाहिए, ताकि इस तरह के आयोजनों पर, और जो शिव भक्त आए थे दूसरे राज्यों से, उनको जो ठेस पहुंची, जो उनके साथ परेशानियां हुई, उसका जिम्मेदार कौन? और जो बदनामी हुई, सरकार की छवि खराब हुई, उसके जिम्मेदार कौन? निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन के वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया। इससे पहले उन्हें इंतजाम करना चाहिए था, और कांग्रेस को भी ऐसे मौके पर सियासत न करके व्यवस्था बनाने के लिए आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए था। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।